गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। चैनल देखने वाले सभी बहन भाई और अन्य सदस्य जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, मैं शताक्षी उपाध्याय सभी का प्रणाम करती हूँ और सभी का अपने इस चैनल पे दिल से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ माखनलाल चतुर्वेदी के जवानी पाठ के पद की व्याख्या। आप सभी इसे देखेंगे, समझेंगे और समझकर याद करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा था, अब भी कह रही हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ कि रटने की आवश्यकता नहीं है। आप रटोगे तो अवश्य भूल जाओगे, परंतु आप समझकर करोगे तो आपको यह हमेशा हमेशा के लिए याद बना रहेगा, ताकि आप आने वाले समय में मेरी जगह पढ़ा सकें और हमारे देश के भावी छोटे छोटे जो बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है, उनको समझा सकें, मुझसे भी अच्छा समझा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कवि इसमें क्या कहते हैं, माखनलाल जो चतुर्वेदी जी हैं वो क्या कहते हैं, विश्व है 80 का, क्वेश्चन मार्क लगाया है। मैंने आपको बताया था जब कोई भी पंक्ति हो, चाहे गद में हो या पद में हो, अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो हम पहले प्रश्न करेंगे कि क्या ऐसा है, हाँ या नहीं। पहले तो हमने ये प्रश्न किया, उसके बाद फिर हम अर्थात करके या अथवा करके उसका उत्तर भी हम ही देते हैं। तो जैसे कि यहाँ कवि ने कहा कि विश्व है 80, 80 का मतलब होता है तलवार, पर्यायवाची है 80 किसका, तलवार का। तो उन्होंने कहा क्या यह विश्व तलवार का है, यानी कि कहने का मतलब यह है क्या इस संसार में क्रांति या स्वतंत्रता तलवार के माध्यम से लाई जा सकती है, अस्त्र और शस्त्र के माध्यम से लाई जा सकती है, लड़ाई झगड़े से लाई जा सकती है। क्वेश्चन मार्क लगाया उन्होंने। क्या यह संसार केवल तलवार का ही रह गया है, यानी कि केवल क्या तलवार के माध्यम से ही क्रांति लाई जा सकती है या परिवर्तन किया जा सकता है। वो ये पूछते हैं इस तलवार के माध्यम से ही परिवर्तन या बदलाव लाया जा सकता है। फिर उन्होंने आगे कहा नहीं, अब उत्तर दिया नहीं संकल्प का है। नहीं, यह बात गलत है, यह संसार दृढ़ संकल्प करने वाले वीर पुरुषों का है, यानी कि महान व्यक्तियों का है, विद्वानों का है, जो अटल विश्वास रखते हैं अपने ऊपर, उसका है। जवानी पाठ है तो यानी कि उन वीर योद्धाओं का है। ठीक है, जवानी है तो वीर योद्धा यानी कि नव युवकों का है, उन दृढ़ संकल्प करने वाले वीर नव युवकों का है जो अपनी दृढ़ संकल्प इच्छा से या अपने मजबूत इरादों से देश में परिवर्तन लाते हैं, समाज में परिवर्तन लेकर आते हैं। और उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य है, उनके दृढ़ संकल्प का क्या उद्देश्य है, उनके दृढ़ संकल्प का उद्देश्य है समाज में बदलाव लेकर आना, परिवर्तन लेकर आना। जैसे कि प्रलय, हर प्रलय यानी कि प्रत्येक प्रलय का मतलब प्रलय जो आती है, आपदा जो आती है का कौन, कौन का मतलब उसका एक संकेत या एक सूचना, या उसका कौन का मतलब यहाँ उद्देश्य। प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य क्या होता है। अब देखो यहाँ पे प्रलय, ये महामारी क्या है, एक तरह से प्रलय है, यानी कि नाश होना, सृष्टि में बदलाव होना, है ना। तो सृष्टि में बदलाव कैसे हो रहा है, सभी अपने अपने घरों में बैठना सीख जाएंगे धीरे धीरे, है ना, बुरी आदतों से भी दूर होने लग जाएंगे धीरे धीरे। जब वो घर में बैठेंगे तो कोई बुरे कर्म नहीं कर पाएंगे। फिर भी आजकल तो बहुत हो रहे हैं, रोग तो खैर है नहीं, पर फिर भी अधिकांशतः हम बुराइयों से दूर हो सकते हैं, अपनी परिवार को हम समय दे सकते हैं, मेल मिलाप अपने घर में रहने वालों के हमारे आपसी तालमेल सही हो सकते हैं, है ना। और हम अपनी ज़रूरतों से भी
क्या कर सकते हैं, सामंजस्य बिठा सकते हैं। तो ये सारे हमें पैसे की इम्पोर्टेंस, समय की इम्पोर्टेंस, ये सारी पता चल जाती है। तो कहने का मतलब ये, प्रत्येक बदलाव, प्रलय से मतलब यहाँ पे सर्वनाश का नहीं करेंगे हम, ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये, प्रत्येक बदलाव का उद्देश्य क्या है, कायाकल्प का है। प्रत्येक बदलाव का उद्देश्य, कौन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उद्देश्य क्या है, काया। काया का मतलब जैसे हमारा शरीर की काया, काया मतलब स्थिति। तो यहाँ पे प्रत्येक यहाँ पे क्या है, बदलाव का उद्देश्य है कि परिवर्तन करना, समाज का, जो समाज की स्थिति है उसका परिवर्तन करना, उसमें बदलाव लेकर आना। तो क्या यह संसार तलवार के माध्यम से हम इसको बदल सकते हैं या क्रांति ला सकते हैं? नहीं, यह संसार दृढ़ संकल्प से काम करने वाले वीर नव युवकों का अथवा नौजवानों का है, क्योंकि प्रत्येक प्रलय अथवा परिवर्तन का उद्देश्य समाज में फैले बुराइयों का अंत करके परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। जिस प्रकार से फूल गिर जाते हैं तेज तूफान के आने पर या चलने पर, तेज हवा के चलने पर क्या होता है, फूल गिर जाते हैं, अर्थात कमजोर हृदय वाले अथवा जिनका संकल्प दृढ़ नहीं होता है वो गिर जाते हैं, यानी कि पीछे हट जाते हैं। शूल का मतलब कांटे, शिर का मतलब यहाँ पे क्या है, सिर, और कांटे यानी कि मजबूत इरादे वाले, कांटे अथवा मजबूत इरादे वाले व्यक्ति सिर ऊंचा उठा लिए हैं, यानी कि सिर ऊंचा करके चलते हैं अथवा अपने मजबूत इरादों पर दृढ़ रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वह अपने मजबूत, शूल का मतलब कांटे, अपने मजबूत इरादों से रसों के अभिमान को, यानी कि फूल के या अपने शत्रुओं के अभिमान यानी कि घमंड को नीरस किए हैं, यानी कि चकनाचूर कर देते हैं। देखो उपमा दी गई है, फूल को उपमा दी गई है जो कमजोर इरादे वाले होते हैं अथवा अपने शत्रु, और यहाँ पर शूल को उपमा दी गई है वीर साहसी पुरुषों की, जो अपने दृढ़ इरादों में, अपने संकल्प में, दृढ़ संकल्प में टिके रहते हैं, डटे रहते हैं, अटल रहते हैं। ठीक है, और वो अपनी इसी अटलता के कारण रसों के अभिमान को, यानी कि शत्रुओं के घमंड को क्या कर देते हैं, नीरस कर देते हैं, बिना रस का कर देते हैं, अर्थात उनको कैसा कर देते हैं, उनके अभिमान, उनके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं, उनके घमंड को नष्ट कर देते हैं। खून हो जाए ना तेरा देख पानी। अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं, हे, ये किसको संबोधित किया उन्होंने, वीर जवानों को, नव युवकों की जवानी को संबोधित करते हुए कहा है कि देखो हे भारत के वीर नौजवानों, तुम्हारा खून पानी ना हो जाए, यानी कि तुम, पानी होने का मतलब क्या है, यहाँ तुम कायरता को प्राप्त ना कर लो, यानी कि तुम अपने दृढ़ संकल्प से हट ना जाओ, तुम्हारे पैर डगमगा न जाए, तुम अपने पथ यानी कि रास्ते से भटक ना जाओ। तो देखो हे भारत के वीर नवयुवकों, तुम्हारा खून पानी ना हो जाए, अर्थात तुम अपने दृढ़ संकल्प या अपने दृढ़ उद्देश्य से डगमगा ना जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन की यह जवानी, तुम्हारे जीवन की, भाई हम जितने भी जोश होता है वो युवावस्था में ही होता है। बचपन में तो इतनी समझ होती नहीं है जो हम जोश दिखाएं, युवावस्था में ही सबसे ज़्यादा जोश होता है। बुढ़ापे में जोश यूँ नहीं हो सकता, बेचारा वैसे ही जर्जर हो जाता है, उसका शरीर काम करता नहीं है ना, वो थका हुआ हो जाता है, उसके शरीर में इतना जोश रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता, क्योंकि भाई वो कमज़ोर होता जाता है। तभी तो वृद्धावस्था सबसे बुरी अवस्था होती है, क्योंकि वो उसे केवल एक्सपीरियंस रह जाता है, उसे समझदारी तो होती है पर वो समझ के आराम से काम कर सकता है, वो हाथ पाँव से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ पैर में इतनी ताकत नहीं रहती है। तो इसीलिए हम जवानी को ही संबोधित किया गया है, क्योंकि जितना भी जोश होता है वो नवयुवकों में
होता है। तो वो कह रहे हैं मरण का त्योहार है, क्योंकि ये है जो तुम्हारी जवानी है, ये जीवन की जो जवानी है यानी कि युवावस्था जो है, यही तुम्हारे बलिदान करने की अवस्था है। और इसी बलिदान को तुम उमंग और उत्साह, उमंग होता है, जोश होता है देश के प्रति। जैसे अभी हम देशभक्ति कोई गीत सुन लें, मैं सुन लेती हूँ तो मेरे भी मन में आ जाता है कि मैं चलो सरहद पे जाऊँ और 2-4 शत्रुओं को मार के आ जाऊँ, 2-4 को क्या, सारी शत्रुओं को मार के आ जाऊँ। मन में एक जोश आ जाता है। क्यों जोश आ जाता है? क्योंकि हमारा देश के प्रति एक लगाव होता है। तो वही वो कह रहे हैं कि हे भारत के वीर नवयुवकों, कि तुम्हारा ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा खून पानी हो जाए, यानी कि तुम कायरता को प्राप्त हो जाओ। तुम सजग रहकर सोचो समझो और कायरता को प्राप्त मत करो, क्योंकि तुम्हारा जोश उत्साह ही है जो तुम अपने जीवन को भारत भूमि पर न्यौछावर करके इसका त्योहार मना सकते हो, इसका जश्न मना सकते हो, एक उमंग उल्लास के साथ में जश्न मना सकते हो। यही तुम्हारा एक त्योहार के रूप में मनाया जा सकता है। ठीक है, अब एक बार हम इसे फिर से समझ लेंगे। कवि कहता है, क्या यह संसार तलवार के माध्यम से या तलवार के द्वारा, अस्त्र शस्त्र के द्वारा बदलाव करने का है, परिवर्तन लाने का है? नहीं, यह तलवार और अस्त्र के द्वारा परिवर्तन लाने का नहीं है, बल्कि दृढ़ संकल्प करने वाले नव युवकों का, वीर साहसी युवकों का है। क्योंकि किसी भी बदलाव का उद्देश्य उस स्थिति को परिवर्तित करना है, उस स्थिति का परिवर्तन, बदलाव करना होता है। जिस प्रकार तेज तूफान या हवा के या आंधी के चलने पर कमज़ोर नाजुक फूल गिर जाते हैं और वह उनके सूख कर उनका रस, उनके अंदर भरा हुआ रस समाप्त हो जाता है, और शूल यानी कि कांटे अपने दृढ़ इरादों के साथ अपने सिर को उठाए हुए हवा में भी खड़े रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, अर्थात करके हम लिख देंगे, हम जो कमज़ोर इरादों के होते हैं, जिनका इरादा मजबूत नहीं होता, जिनका संकल्प दृढ़ नहीं होता है, वो डगमगा जाते हैं। परंतु जो दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वह कभी नहीं डगमगाते और वह अपने इरादों से अपने शत्रुओं के अभिमान घमंड को नष्ट कर देते हैं, अपने शत्रुओं के अभिमान और घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। पैराग्राफ चेंज हो गया, तो कवि कहता है कि हे भारत के वीरों, हे नव युवकों, देखो कहीं तुम्हारा रक्त पानी ना हो जाए, खून पानी ना हो जाए, अर्थात तुम कायरता को प्राप्त करके अपने मजबूत इरादों से डगमगा न जाओ। हे भारत के वीर, यह तुम्हारे जीवन की जवानी किस लिए है? यह तुम्हारे जीवन की जवानी जोश और उत्साह से भरी हुई है, जो कि यह तुम्हारे त्याग और बलिदान से, आप इसको मरण का त्योहार, यानी कि बलिदान का मतलब यहाँ पे मरण से मतलब क्या हो गया, बलिदान का त्योहार मनाया जा सकता है। हर्ष और उल्लास के साथ यह बलिदान का त्योहार कहा जाता है। अब देखो इसमें विशेष क्या हो गया, इसमें भारत के वीरों को बताया है कि हम क्रांति कैसे ला सकते हैं, तलवार से नहीं, मजबूत इरादों से हम भारत में क्रांति, देश में क्रांति या बदलाव ला सकते हैं। अब भाषा क्या है, सीधी सीधी भाषा है, इसमें साहित्यिक भाषा है हिंदी। हिंदी तो है पर कौन सी है, साहित्य से रिलेटेड है, यानी कि साहित्य से संबंधित है, तो ये साहित्यिक हिंदी हो गई। रस, इसमें देखो वीरता की बात करी जा रही है, तो सीधे सीधे हमें सोचना समझना नहीं है, वीर रस हो गया। अच्छा, गुण कौन सा है, ओज। मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पर प्रेम की भावना आ जाएगी, भक्ति की भावना आ जाएगी, किसी के प्रति श्रद्धा की भावना आ जाएगी, जैसे ईश्वर भक्ति, देश प्रेम, है ना, ये सारी मातृ भूमि
स्नेही प्रेम, जैसे इन स्थान वगैरह किया जाता है, या किसी विशेष व्यक्ति के लिए हम आदर सम्मान का, श्रद्धा वाला प्रेम जो होता है, वहाँ पर ओज उत्पन्न होता है, यानी कि रुझान उत्पन्न होता है। यहाँ पे श्रृंगार रस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम वीरता से रिलेटेड यानी कि बहादुरी और किसी के प्रति ओज उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि किसी के प्रति न्यौछावर होने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओज गुण। अलंकार कौन सा है, तो देखो रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा किसकी दी गई है, फूलों को दी गई है, शूल को दी गई है। यहाँ पे शूल कांटों को मजबूत इरादे वाले वीर युवकों को, और फूल को दी गई है कमजोर इरादे वाले युवकों को। तो कौन सी उपमा हो गई, यानी कि उनकी तुलना की गई है, तो उपमा अलंकार हो गया। अब इसमें रस आ जाता है, पानी और जवानी एक सा आ रहा है ना, का है और का है, संकल्प का है, काया कल्प का है, संकल्प का काया कल्प का एक सी बातें आ रहे हैं। ऊंचा लिए हैं, नीरस किए हैं, लिए हैं किए हैं, देख पानी जीवन की जवानी, पानी जवानी नीरस किए हैं, ऊंचा लिए हैं, कल्प का है, संकल्प का है। ये सारे हमें किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये हमारे अनुप्रास अलंकार को इंडिकेट कर रहे हैं। आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे बार बार देख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बता सकते हैं, तो मैं और कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा समझाने की। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।